श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनानी पड़ेगी। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो सामने है वह तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं है उसका हम विचार करते हैं। प्रसिद्ध होना आसान है पर सिद्ध होना बेहद कठिन। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौत एक बार मिलती है और जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जब खुद में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। चुप रहना क्रोध के लिए एक अच्छा प्रति उत्तर है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है यात्रा को ठीक से तय करना। अपने किरदार से महकता है इंसान। चरित्र पवित्र करने का इत्र नहीं आता। गलती करके सीखना सीखने का एक ढंग है, सीखने का एकमात्र ढंग नहीं। जैसा बीज बोएगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज तो वासना। किसी विवाद में जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। पति पर शक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द और भविष्य में खुशी होती है, उस काम को करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। एक शांत मन मनुष्य की प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। जीभ एक ऐसा औजार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिमानी से जीता है उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता है। हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं, इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं ये बहुत जरूरी है। हमारी समस्या का हल केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं। कल क्या होगा ये जानने की कोशिश मत करो, आज क्या करना है ये तय करो। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही स्वस्थ एवं सुखमय हो। इस हेतु धर्मशास्त्र ने आहार के संदर्भ में कुछ नियम बताए हैं। सभी को घर में पकाया गया भारतीय सात्विक भोजन करना चाहिए। यह भोजन पचने में आसान होने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बना रखने में मदद करता है। आधुनिक भोजन इन बातों की उपेक्षा करता है और तामसिक भोजन को ही बढ़ावा देता है। फास्ट फूड खाने का सबसे बड़ी हानि यही है कि जो अधिकतर इस प्रकार का तमोगुणी भोजन खाते हैं उन्हें काली शक्ति द्वारा दे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि ऐसा भोजन काली शक्ति को आकर्षित करता है। उसका सेवन करने से उस व्यक्ति को यदि भोजन तमोगुण प्रधान है तो तमोगुणी विचारों के अधिक संचार से व्यक्ति के मन एवं बुद्धि का संतुलन समाप्त हो जाता है। सिर्फ सही प्रकार का भोजन ही नहीं बल्कि सही समय पर उचित मात्रा में भोजन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक खाने से शरीर में सुस्ती आती है, जबकि कम मात्रा में भोजन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। अधिकांश समय हम जानते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है,
लेकिन स्वादिष्ट भोजन के कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते। भोजन की सही मात्रा कप या ग्राम में निर्धारित नहीं की जा सकती है, परंतु जब हम अपने शरीर को ध्यान से सुनते हैं तो हमें भोजन के वक्त वास्तव में कब रुकना है इसका पता चल जाता है। हो सकता है हम सही मात्रा में और सही प्रकार का भोजन कर रहे हों, लेकिन अगर हम अपने समय के साथ अनियमित हैं, तो शरीर की पूरी प्रणाली को झटका लगता है और शरीर की प्राकृतिक लय बिगड़ जाती है। इसलिए हमें एक ही सही समय में प्रतिदिन और नियमित अंतराल पर भोजन करना चाहिए। यह कहा जाता है कि भोजन बनाने वाले और खाने वाले व्यक्ति की मन की स्थिति भी भोजन को प्रभावित करती है। उस भोजन में ऊर्जा जो कि किसी गुस्से वाले व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, निश्चित रूप से प्रेम, संतोष और कृतज्ञता की भावना के साथ बनाए गए भोजन की तुलना में कम हो जाएगा। खाना बनाते और खाते समय शांतिदायक संगीत सुनना या मंत्रों का जाप करना भोजन में प्राण शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। योग में भी हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार व्यक्तिगत आहार का प्रावधान है। एक ही खाद्य पदार्थ किसी के लिए अनुकूल हो सकता है और किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यह व्यक्ति विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके फैसला करना चाहिए कि किस किस्म का भोजन आपके लिए आवश्यक है और हमें किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। हमें निश्चित रूप से हमारे आहार पर ध्यान देना चाहिए। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी कहा गया है कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। भोजन करने के हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में बहुत ही सोच समझकर कुछ नियम बताए गए हैं। अन्न से ही रोग उत्पन्न होता है और अन्न से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। आप चाहें तो इन्हें माने या न माने, तो आओ जानते हैं कि क्या है ऐसे नियम जिन्हें नहीं मानने से गंभीर रोग हो सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार के भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में लाखों लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसे में यहाँ जो नियम बताए जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए हैं जो कि उन्नति के मार्ग पर हैं। भूखे व्यक्ति को तो आप कैसे भी भोजन परोस दें, उसका शरीर उसे पचा लेगा। उसके लिए वह भोजन अमृत के समान होता है। ऐसे में यहाँ यह कहना जरूरी है कि भोजन आपकी मनोदशा और भावना पर अपना गुण धर्म बदल देता है। शरीर तब रोगी नहीं होता। हिंदू धर्म में 3 तरह के भोजनों का उल्लेख किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार, सात्विक भोजन वे है जो शरीर को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। पकाया हुआ भोजन यदि 3 से 4 घंटे के भीतर सेवन किया जाता है तो इसे सात्विक माना जाता है। उदाहरण: ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम आदि, अनाज और ताजा दूध। राजसिक आहार, ये आहार शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका अत्यधिक सेवन शरीर में अति सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इत्यादि लाते हैं। अति स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ राजसिक हैं। उदाहरण: देश मसालेदार भोजन, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी और तले हुए खाद्य पदार्थ। तामसिक आहार, तामसिक भोजन वो हैं जो शरीर और मन को सुस्त करते हैं। इनके अत्यधिक सेवन से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होता है। बासी या पुनः गर्म किया गया भोजन, तेल या अत्यधिक भोजन और कृत्रिम परिरक्षकों से युक्त भोजन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण: मांसाहारी आहार, बासी भोजन, वसा का अत्यधिक सेवन, तेल युक्त और अत्यधिक मीठा भोजन। आप चाहें तो तीनों ही तरह का भोजन कर सकते हैं। तामसिक भोजन करने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन यहाँ यह कहना जरूरी है कि भोजन कैसा भी हो, यदि वे संतुलित और शुद्ध नहीं है तो रोग उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, यदि भोजन पचता नहीं है तो भी वह रोग उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर भोजन समय पर पच जाना जरूरी है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भोजन पचाने के लिए कोई दवा ले रहे हों। खैर, आओ जानते हैं कि कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। पहला भोजन है बासी भोजन। कुत्ते का छुआ हुआ, बाल गिरा हुआ, रजस्वला द्वारा स्त्री का परोसा हुआ और मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उक्त भोजन में करोड़ों तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। दो, श्राद्ध का निकाला हुआ, अनादरयुक्त और अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन कभी न करें, क्योंकि इस तरह के भोजन के गुण धर्म बदल जाते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तीन, कंजूस व्यक्ति का, राजा का, वेश्या के हाथ का बनाया, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन भी दोषयुक्त होता है। चार, जिसने ढिंढोरा पीट कर लोगों को खाने के लिए बुलाया हो, ऐसी जगह का भोजन नहीं करना चाहिए। अक्सर भंडारे का भोजन उस व्यक्ति के लिए मना है जो कि धर्म, साधना या उन्नति के मार्ग पर है। भंडारे का भोजन कैसे और किन पदार्थों से बनाया गया, यह भी जांचना जरूरी है। 5, ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दीन व द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। इसी भाव के साथ बनाया या परोसा गया भोजन त्याग देना चाहिए। 6, जिस भोजन की निंदा की जा रही हो या भोजन करने वाला खुद भोजन की निंदा करते हुए खा रहा है, तो ऐसा भोजन रोग उत्पन्न करेगा। जब आप खाने की निंदा करते हैं तब उस खाने की गुणवत्ता बदलकर वे आपकी उम्र कम करने में सहायक सिद्ध होता है। 7, भोजन साफ सुथरी जगह बनाया गया नहीं हो, भोजन बनाने वाले ने स्नान नहीं किया हो, तो ऐसे भोजन को त्याग कर देना चाहिए। 8, किसी के द्वारा दान किया गया, फेंका गया या जूठा छोड़ दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांघा हो, तो वे भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। 9, आधा खाया हुआ फल, मिठाई या अनादि पुण्य नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अक्सर लोग आधा खाकर उसे कपड़े से ढांक कर रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भोजन करते समय जूठे मुंह उठ जाते हैं और फिर आकर भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए। यह आदत भी आपकी उम्र को कम करती है। 10, प्रतिपदा को कुष्मांड, कुम्हड़ा पेठा न खाएं, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। द्वितीया को छोटा बैंगन व कटहल खाना निषेध है। तृतीया को परमल खाना निषेध है, क्योंकि यह शत्रुओं की वृद्धि करता है। चतुर्थी के दिन मूली खाना निषेध है, इससे धन का नाश होता है। पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है, अत पंचमी को बेल खाना निषेध है। षष्ठी के दिन नीम की पत्ती खाना एवं दातुन करना निषेध है, क्योंकि इसके सेवन से एवं दातुन करने से नीच योनि प्राप्त होती है। उम्मीद है आपने आज कुछ तो सीखा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके और अपने CKS वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले, जिससे अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल